तालिबान का कब्जा हो गया है अफगानिस्तान पर। भारत में क्या रिएक्शंस हैं? हमारा इसमें आपका हमारा क्या है, इसमें कब्जा है तो तालिबान से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं। निचोड़ निकाल के तत्व निकाल के, ठीक है ना, उनका ज्ञान बताएगा, आपको समझाएंगे क्या। यार मैं इस पॉइंट पर कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन जो हिंदू होकर के मांस खा रहा है, आज मैं कह रहा हूँ कितने लोग हिंदू हैं। वीजा और सीए दोनों मिलाकर के इंटरलिंक्ड है ना दोनों। अगर पड़ोस में कोई दिक्कत है तो हमें भी अलर्ट रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में मौजूद हैं हम। तालिबान का कब्जा हो गया है अफगानिस्तान पर। भारत में क्या रिएक्शंस हैं, इसको जानेंगे यहाँ पर आने वाले सैर करने के लिए लोगों से। हम बात करेंगे सबसे पहले श्री वैश्य अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, व्यापारी नेता हैं और एडवोकेट भी हैं, अनिल गुप्ता। गुप्ता जी, तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर, हमारे भारत में क्या रिएक्शंस है उसके लिए आपकी नज़र में? देखो जी, विचारणीय तो है ही, विचारणीय तो है ही। अगर पड़ोस में कोई दिक्कत है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत छींटे तो आ भी सकते हैं, तो इसलिए हमें भी अलर्ट रहना चाहिए, है ना जी। और जितनी कॉशंस अपना हमें भी बरतनी चाहिए जितनी हो सकती हैं, है ना। और उसके बाद वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी को हर टाइम अलर्ट भी रहना चाहिए। क्या इसको लगता है कि आपका इसका पॉलिटिकल लाभ उठाने के लिए भी इस मुद्दे को कुछ ज़्यादा ही हवा दी जा रही है, डर दिखाया जा रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े सशक्त हैं और विदेशों में नाम कमा को हर मुद्दे पर वो अलर्ट हैं, है ना जी। उनकी सब नज़र में है और पूरी जो उनका है सारा सिस्टम वो सारा सजग है, बिल्कुल कहीं कर कोई डरने की बात कोई है नहीं जरा भी। प्रधानमंत्री मोदी सशक्त हैं, अनिल गुप्ता जी ने ये कहा था। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट लखपत सिंह। लखपत सिंह जी, आप इस यहाँ पर बेंच पर बैठकर देश के लिए काफ़ी बातें भी करते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, उसका हमारे भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत पे जो असर पड़ेगा वो ये है कि जो देश के खिलाफ तालिबानी सोच रखने वाले लोग हैं, खासतौर से बड़े नेता, सेलिब्रिटीज, उनमें बहुत से लोगों का कतई चुप रहना या कुछ लोगों का तालिबान के समर्थन में बोलना एक विशेष संदेश देता है जो जनता नोट करे। क्या लगता है कि जैसे अब मोदी सरकार ने अफगानियों को वीज़ा देने के लिए ऑनलाइन घोषणा भी कर दी है, 3 लाख एक ही दिन 24 घंटे में ऑनलाइन वीज़ा किया है अप्लाई। वीज़ा देने की जो पॉलिसी है उसको लेकर क्या कहेंगे? जो पॉलिसी मोदी साहब की है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हल्की हो रही हैं और दूसरी शक्तियां ऊपर आ रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारी जो यूनाइटेड नेशन जो परमानेंट सीट हम खोज रहे हैं, या वहाँ पर जो हमारा व्यक्तित्व बड़ा होता जा रहा है देश का, उन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए ये विषय इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पे हम सामान्य व्यक्ति जिन्हें जानकारी बहुत कम है, हम इस पे निर्देश या हम किस तरह की कोई सलाह मशवरा इस पे बिल्कुल नहीं दे सकते, कहीं पर भी, किसी मंच पे भी। हमारे बस की नहीं है ये। जो विषय हमारे समझ से बाहर है उस पर हमें नहीं बोलना चाहिए। आप तो हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, इस मुद्दे पे बोलिए कि जो पॉलिसी है वीज़ा की पॉलिसी, अब क्या इससे ये डर नहीं पैदा होगा कि यहाँ पर आकर भी अफरा तफरी कर सकते हैं अगर यहाँ पर लोग आ गए तो? जब आप इस विषय को पूछ रहे हो कि 3,000 लोग या 30,000 लोग वहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस अवस्था में, तो आप ये बताइए कि जब सीए के लिए खिलाफत चल रही थी उस टाइम पे वो लोग कहाँ थे जो आज 30,000 लोगों की बात कर रहे हैं? वो सीए पे तो उल्टा बोल रहे थे, आज फिर उल्टा बोलने लग गए। और उनका स्टैंड ही नहीं है, यू टर्न लेते हैं जरा देर में, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चौराहे पे से वापस मुड़ जाते हैं। राणा साहब, मेरा सवाल आपसे सीए को लेकर नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है, जो अफगानियों को आप वीज़ा दोगे तो यहाँ पर अफरा तफरी नहीं होगी क्या आने वाले टाइम में? ये डर है लोगों को। ये वीज़ा और सीए दोनों मिलाकर के इंटरलिंक्ड है ना दोनों। कोई ये
बाहर का भाई, जब आप रोहिंग्याओं को यहाँ टिकाए रखने के लिए जो पार्टियां 18 वकील खड़े करती हैं सुप्रीम कोर्ट में और अश्विनी उपाध्याय अकेले उन्हें फिर हराते हैं, जब वो 40,000 पता नहीं कितने हैं, मुझे फिगर याद नहीं है, जो रोहिंग्या डिटेक्टेड है कि ये 40,000 रोहिंग्या हैं, ये जब उन्हें हम डिपोर्ट करना चाहते हैं बाहर, तो आप कह रहे हो इन्हें रखेंगे, और जब 30,000 अफगान से लाना चाहते हो तो आप रोहिंग्या को बाहर करो, करते क्यों नहीं हो फिर आप लोग? ठीक है, दूसरी बात यह कि आपके जो बीजेपी की अगर आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के विरोध में लोग इस सवाल खड़ा करते हैं, एक तरफ तो ये रोहिंग्या को हटाने की बात करती है, दूसरी तरफ से अफगानियों को यहाँ पर लाने की बात कर रही है। ये आप बैल मुझे मार वाली कहावत को सिद्ध कर रही है। ये अफगानी और रोहिंग्या दोनों में बड़ा फर्क है। अफगानी जो है ये समस्या आज की है और उन्हें दिया नहीं गया है वीज़ा, उन्हें दिया नहीं गया, उन्हें परमानेंट रेजिडेंट नहीं बनाया गया है, उन्हें कोई राशन कार्ड नहीं दे दिए, उन्हें कोई वोटर कार्ड नहीं दे दिए। जो पहले से जो अफगानिस्तान आके लोग आ रखे हैं उन्हें भी कोई एंटरटेन नहीं किया गया है, और ना उनके लिए वर्तमान सरकार और ये पार्टी जो सत्ता में है इसने कभी उनके लिए वकालत की है। लेकिन ये तो विपक्ष देखे ना कि जो उन रोहिंग्याओं के लिए और बांग्लादेशियों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता जाता है, वो क्यों लड़ रहा है? विपक्ष क्यों लड़ रहा है बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्याओं के लिए? जब वो करोड़ों लोग हैं उनके लिए तो आप लड़ रहे हो, और ये 30-40 हजार आते हैं तो इनके लिए आप प्रश्न खड़ा कर रहे हो। ये विपक्ष जो प्रश्न खड़ा कर रहा है ये वो खुद बतावे कि 30-40 हजार अफगानिस्तान जो डिस्ट्रेस एक्चुअली हैं उनके लिए तो आप आफत खड़ी कर रहे हो, और जो आपके इलीगली एंटर कर गए हैं करोड़ों लोग बांग्लादेशी, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में खुद लड़ रहे हो, खुद न जाने कितने वकील खड़े करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हो। ये खुद देखो ना कहाँ स्थिति है जो ये प्रश्न उठा रहे हो। ठीक है, ठीक, आपकी बात को सुन लिया। हाँ, अनिल गुप्ता जी, एक बात का जवाब और दीजिए। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को हटाने की बात की जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाती है दूसरी पार्टियां, जो कांग्रेस के ऊपर इशारा है उनका। क्या कहेंगे कि कांग्रेस का इस मुद्दे पर क्या रवैया, क्या स्टैंड है? ये जो बिना वीज़ा के इंडिया में आए हुए हैं उनको तो बाहर करना ही चाहिए, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे कोई और भी हो जी। तो अगर तो उनके पास वीज़ा है आराम से देश में रहो। हमें ये तो पता लगे हमारे देश में कितनी आबादी है जो इधर उधर के जो आ गए हैं बेमतलब के, बिना वीज़ा के, बिना किसी उस पावर के, बिना अथॉरिटी के, है ना। दे शुड बी एक्सपेल्ड। सरकार ने जब वीज़ा पॉलिसी ऑनलाइन इख्तियार की है, वीज़ा देने की पॉलिसी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, गलत क्या हुआ है? अगर उसको समझेंगे तो बहुत बढ़िया है वो, लेकिन अगर कोई समझे ही ना और गलत ऐसे ही कहने लगे गलत है तो वो तो गलत है। नहीं, बीजेपी के विरोधी ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये रोहिंग्या को हटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अफगान के तालिबानियों को एक किस्म से निमंत्रण दे रहे हैं वीज़ा देकर। ऐसा तो कुछ नहीं है। जो बाहर के रोहिंग्या वगैरह आए हुए हैं, अगर वो बिना किसी अथॉरिटी के आए हुए हैं, बिना वीज़ा के हैं, या कोई उनके पास ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में रह सकें, तो वो तो बाहर निकाले ही जाने चाहिए इंडिया से, है ना जी। और जो अफ़गानिस्तानी हैं वो अफ़गान में रहे हैं भाई। अगर वो कहीं कर कोई यहाँ इंडिया से टच में है तो उनको है दिया जा सकता है थोड़ा बहुत, अगर है कोई वीज़ा वगैरह या कोई रिलेशन। सोशल मीडिया में सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर आप वीज़ा देंगे अफगान मूल के निवासियों को, चाहे वो किसी धर्म के हैं, उसमें ये जोड़ा गया किसी भी धर्म के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, उसमें तालिबानी भी हो सकते हैं। तो वो तो सशर्त वीज़ा ही तो दिया जाएगा। ऐसे ही थोड़ी है कि जब अफगानिस्तान में, भाई ठीक है, अफगानिस्तान अगर कोई आता है तो उनको सशर्त वीज़ा दिया जाएगा कि भाई इन कंडीशंस में तुम जो है रह सकते हो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन शर्मा है जी। क्या कहेंगे, क्या खतरा है इसमें? देखो, अगर पड़ोस में कोई हलचल हो तो उसका फ़र्क तो हमारे यहाँ पर भी पड़ता ही है, और सीधा नहीं तो इनडायरेक्ट रूप में उसका फ़र्क तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। लेकिन हमारे यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो 70 साल से लगभग चल रही है, और डेमोक्रेसी की जड़ें जो वो भी मजबूत हैं। लेकिन इतना भी नहीं है कि निखालस हम पर उसका डायरेक्ट असर पड़ जाए। मेरा व्यू तो यही है कि थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही अगर पड़ोस में कोई हलचल हो तो। 300 साल तक अंग्रेजों का राज रहा, मुगलों का भी राज रहा, हिंदू तब नहीं मिटे, हिंदुस्तानी की बात की जाए, आज इतना डर खौफ पैदा क्यों हो रहा है? हाँ, जहाँ पर आप धर्म का विचार है तो मैं कहूँगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है। धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दया, शौच और दान। जो सत्य के जितना नज़दीक है उतना ही धार्मिक है, और जो जिसके अंदर दया है, हिंदू जो शब्द है वो हमको
फारसियों ने दिया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंसा के चिंतन से भी जिसको होता है दुख। अगर हिंसा के चिंतन से भी जिसको दुख है, जो हिंसा का चिंतन भी नहीं करे वही हिंदू है। लेकिन जो हिंदू होकर के मांस खा रहा है, हिंदू के चार चिन्ह बताए गए हैं, चोटी है, जनेऊ है। आज मैं कह रहा हूँ कितने लोग हिंदू हैं? वास्तविक हिंदू वो है, वास्तविक धार्मिक वो है, जैसे मुसलमान धर्म है, मुकम्मल है ईमान जिसका, जो ईमान पर मुकम्मल है वही मुसलमान है, बाकी तो सब जीरो हैं। जिसके हिंसा के चिंतन से भी जिसको दुख है वही हिंदू है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। जिसके धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, शौच और दान, वही धार्मिक रहेगा। और ये चारों चरण मूल हैं, हर धर्म के मूल हैं। ये आज हिंदू है, मुस्लिम है, इट इज़ आल्सो दी लॉ ऑफ दी, ये केवल बंटवारे के नियम है और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे वकील साहब? हाँ जी, ये आप भी बताइए, कोई खान साहब से पूछें, कोई बात नहीं, पहले आप बताइए। खान साहब, आपकी सिफारिश ज़्यादा कर दी पंडित जी ने, क्या कहेंगे? अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। फिर हमारा इसमें आपका हमारा क्या है इसमें? कब्जा है तो है उनका, है ना, डर बहुत है यहाँ पर भारत में। ना वैसे ऐसा है, हम अपने देश के वासी हैं, हमारा भारतवर्ष देश है, हमें अपने देश में मजबूत रहना चाहिए और हमें किसी का डर नहीं रहना चाहिए। कौन क्या है, अपने आप में मजबूत अगर होंगे तो कोई हमारी तरफ आँख उठा के भी नहीं देगा, चाहे तालिबान हो चाहे कोई। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो है अपने जो है बेखौफ रह करके, ना डर के, ही के पड़ोस है, पड़ोस में उनकी पहले अफ़गानिस्तान में हमारे भारतवर्ष ने मदद भी खूब की है। और मतलब ये कि आगे के लिए भी हो सकता है कि मदद की जाए। तो वक्ती हालात हैं जो चल रहे हैं, ये भी अगर हम मजबूत रहते हैं, अपने आप में दृढ़ संकल्प रहते हैं, तो अपने आप में हम सहिष्णु रहते हैं, दयावान रहते हैं, तो हमारी तरफ आँख उठा के भी नहीं देगा। वहाँ तालिबान ने नहीं, आप एक मिनट शांत रहिए जी। नहीं, तालिबान ने जो ये कर रखा है कि कन्या, आप इधर बैठिए प्लीज़। तालिबान ने 12 साल से ऊपर की लड़कियों और 40 साल से नीचे की विधवाओं को कैद करा दिया है और उन पर जुल्म भी हो रहे हैं, ऐसी मीडिया में रिपोर्ट भी आ रही है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और ये वो इस्लाम का दम भरते हैं, इस्लाम में भी ये गलत है। किसी को मतलब गुलाम नहीं बनाना चाहिए, ना किसी पर इतना प्रतिबंध लगाना चाहिए जो उनका दिल दुख है। तो दिल तो किसी का भी दुखाना जो है वो बिल्कुल ही गलत है, हम इसको सही नहीं मानते। धर्म नहीं हमारा। हाँ, जो इस प्रकार से हो रहा है कि इसकी भारत में कोई आवाज़ कैसे उठाई जाएगी? भारत आवाज़ उठाई तो आवाज़ अब तो सब जगह पहुँच रही है, तो गलत को तो सभी गलत कहेंगे, चाहे भारतवर्ष हो का या दूसरे देश में। सब देशों में जो है अच्छे आदमी होते हैं, तो अच्छे जो बुराई की चीज़ है उसका तो सब जो है विरोध करेंगे। जो भारत का मुसलमान है वो तालिबान को किस दृष्टि से देख रहा है? तालिबान को उस दृष्टि से देख रहा है जिस दृष्टि से हमारा देश देख रहा है, जो हमारा देश देख रहा है जिस दृष्टि से, क्योंकि मुसलमान भी यहाँ का भारतवासी है और वो अपनी राष्ट्र से, राष्ट्रीयता को सबसे ऊंचा समझता है, चाहे कोई भी हो। तालिबान से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमें अपने देश से लेना देना। खान साहब, एक रिटायर्ड शिक्षक हो आप, ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है? तो ये तो मतलब ये फैला गया कुछ फिरका परस्त लोगों ने, इस तरह की भावनाएं जो है ना वो की गई हैं। अपने आप नहीं होती कोई भी चीज़, तो जो कर रहे हैं वो भी गलत है। इतना मतलब ये है कि जो प्यार प्रेम है सब में, अब पता नहीं जाने कितने मजहबों के, कितने धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, सब जो है प्यार प्रेम से रहें और भाई सभी को जो है ऊपर वाले को सुप्रीम पावर मानते हैं। और ये सारे धर्म जा करके वहाँ कौन साइड करते हैं, दे आर कॉन्करेंट। तो सभी धर्मों का आदर सबको करना चाहिए और सभी आदमियों को सभी आदमियों से प्रेम रखना चाहिए। हमारे बीच में मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट हरिचंद्र दवाल जी। उन्होंने कहा है कि सभी को एक धर्मों को एक साथ रहना चाहिए। नहीं देना चाहता, कारण आप दीजिए, कोई बात नहीं, मेरा मूड नहीं है। देश के लिए तो कुछ बोलिए। नहीं, अब तो हमारे नेताओं को, जो नेता है, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, आज 11 बजे मीटिंग होगी, उनका रिजल्ट आने दो, क्या बहस होती है क्या नहीं होती, ठीक है ना। जो हमारे सारी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है 11 बजे, उस कल मिलना फिर आप। हम तो डेली आते हैं ना कल मिलना फिर। मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, कल उनकी निचोड़ निकाल के, तत्व निकाल के, ठीक है ना, उनका ज्ञान बता के आपको समझाएंगे क्या कहानी इसमें।
अंडाबा साहब तो बोलिए, देश की बात है। आप सीनियर एडवोकेट हैं। कमेंट्स यार, मैं इस पॉइंट पर कोई कमेंट्स नहीं करना बताओ, अच्छा। हमारी बात से आप एक मिनट सहमत बैठिए है, नहीं बैठिए। है? हाँ, हमारी बात से सहमत है कि नहीं आप? बिल्कुल आपकी बात आगे पहुंचाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ना चल ठीक है फिर ठीक है। हमारे देश की जो है ना आज पाकिस्तान वाले खुश हो रहे हैं, इसको पंचायत पूछो होनी ना, है। पाकिस्तान वाले खुश हो रहे हैं। अरे हमें पाकिस्तान से क्या लेना है? हाँ। हाँ, बेकार में हमने अपने बाहर से लेना है। हाँ, वो तो कहलवा रहा हूँ मैं, वही कहलवा रहा हाँ, हूँ। बेकार में फिजूल में। हमारे ये जो विवाद है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, उसको लेकर चर्चा हुई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सैर करने वालों ने, जागरूक लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। आप भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, देखते रहिए वैभव क्रांति चैनल।